this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. आज हमारा टॉपिक है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के लिए जो दो अप्रोच या फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन की ज़रूरत होती है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में विद इक्वेशन विद डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आप वो पिछली वीडियो भी देख लीजिए, आपको ये वाली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर आज हम स्टार्ट करते हैं कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में एक फर्म को क्या क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉस क्या क्या अचीव होता है और उसको हम विद डायग्राम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो देखिए, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हम ये देखेंगे कि एक फर्म को अल्पकालीन संतुलन में, यानी कि जब समय कम होता है और सिर्फ हम अपना प्रोडक्शन उतना ही बढ़ा सकते हैं जितनी कैपेसिटी है, उसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस एंड नॉर्मल प्रॉफिट ये तीनों ही अचीव होते हैं एक फर्म को। इसको हम डायग्राम से देखेंगे कि मान लीजिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला हमारा ये डायग्राम है। इसमें हमने देखिए ओ एक्स पे क्वांटिटी ली है, ओ वाई पर हमने कॉस्ट एंड ए आर एम आर जो भी लिया है। एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारी ए आर और एम आर होती है। ये हमने इससे पहले वाले डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि एक फर्म को प्रॉफिट जब मिलते हैं जब उसकी ए आर ज़्यादा होती है ए सी से, मतलब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से, तब हमें क्या मिलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट का ये कंसेप्ट देखिए, जहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जब वो अप्रोच की थी तो उसमें जहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस ज़्यादा था, जो हमने पैरेलल लाइन खींची थी, वो प्रॉफिट होता है हमारा, वहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि जितनी क्वांटिटी हम किस प्राइस पे बेच रहे हैं, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल रेवेन्यू। और टोटल कॉस्ट हमारी क्या है, जब एवरेज टोटल कॉस्ट को हम आउटपुट इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट है। यहाँ पर हमने एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इन चारों का कंसेप्ट देखना है कि ए आर और एम आर तो हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट हमारी यू शेप होगी, मार्जिनल भी यू शेप होगी, और एवरेज कॉस्ट के मिनिमम कर्व को, जो मिनिमम पॉइंट है वहाँ को कट करके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इसको मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छे से आपको कॉपी पेन साथ लेके बैठिए एंड यूज़ कीजिए अपने रिसोर्सेज का, है ना। यही तो है हमारी इकोनॉमिक्स में कि हम अपने प्रॉपर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज़ करेंगे और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो अपने रिसोर्सेज मीन्स कॉपी पेन लेके बैठिए, उनको यूज़ कीजिए। देखिए, डायग्राम बनाइए साथ साथ। यहाँ पर हम क्वांटिटी, यहाँ पर हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट ये ले रहे हैं। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं, ए आर इज इक्वल टू एम आर। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमारी क्या थी इक्विलिब्रियम के लिए कि ए आर एम आर हमारे, सॉरी, एम आर एंड एम सी ये दोनों क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। एंड एम सी जो कर्व है एम आर को नीचे से कट करके ऊपर जाना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन हमने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो एवरेज कॉस्ट, अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में एक इकोनॉमी इसमें फर्म को मिलते हैं तो वो उसकी क्या कंडीशन होती है कि इसमें एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से। तो पहले हम एवरेज रेवेन्यू तो हमारा ये रहा, तो हम अब क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हमारी क्या होती है, यू शेप होती है, ये एवरेज कॉस्ट। अब ये देखिए, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है, यहाँ मिनिमम पॉइंट है। जो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है, मार्जिनल कॉस्ट उस मिनिमम कॉस्ट के जो मिनिमम पॉइंट को कट करके ऊपर की तरफ जाएगी, और जहाँ एम आर को कट करेगी, ये तो थी हमारी सेकंड ऑर्डर कंडीशन कि मार्जिनल कॉस्ट एम आर को नीचे से कट करके, तो यहाँ पर हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इससे नीचे हम एक लाइन खींचेंगे और इसके सामने ऐसे, ये जो हमारा है ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप एक बार चाहे दोबारा से इस वीडियो को यहाँ तक देख लीजिए, आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है कि हमने मार्जिनल कॉस्ट का, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का जो मिनिमम है एवरेज कॉस्ट के मिनिमम से पहले आ जाता है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी एवरेज कॉस्ट के मिनिमम को कट करके ऊपर की तरफ जाएगी और फिर मार्जिनल रेवेन्यू को इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर कट करेगी, जहाँ पर हमारी सेकंड ऑर्डर कंडीशन और हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमारी कंप्लीट हो रही है। और यहाँ पर जो ये देखिए, रेवेन्यू ज़्यादा कॉस्ट कम, ये वाला सारा क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद है लॉस, मिनिमम लॉस। अब प्रॉफिट तो हमने देख लिया था, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले और ये हमने पिछले डायग्राम में भी किए थे। अब कॉस्ट अगर ज़्यादा होती है, सीधी सी बात है, खर्चे ज़्यादा होंगे, रेवेन्यू कम होगी तो लॉस ही होगा,
ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर ये दिखा रखा है कि ये हमारी एवरेज कॉस्ट यू शेप है, मार्जिन इसके मिनिमम को कट करके ऊपर गई है। अब कॉस्ट ज़्यादा है, रिवेन्यू कम है, तो ये लॉस हो रहा है। इसको भी हम देखो अलग से बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लेना है, यहाँ पर हमने कॉस्ट एंड रिवेन्यू लेना है। ये AR और MR हमारी क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमारी मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होनी चाहिए, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू को नीचे से कट करके ऊपर की तरफ जानी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर हम लॉस की बात कर रहे हैं, तो लॉस में क्या होता है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है एवरेज रिवेन्यू से। तो एवरेज कॉस्ट हमारी क्या है, ये एवरेज कॉस्ट है और ये इसका मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, तो मिनिमम पॉइंट को ही कट करके हमारी मार्जिनल ऊपर की तरफ जाएगी, ये मार्जिनल कॉस्ट। और लेकिन इसने मार्जिनल कंडीशन तो यहाँ पूरी हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो बेशक इसके मिनिमम को यहाँ कट किया है, लेकिन हमारी कंडीशन तो यहाँ पूरी हो रही है ना, कि जहाँ मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर भी हैं, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू को नीचे से कट करके भी जा रहा है। तो ये देखिए, अब यहाँ से हम अभी ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इतना आउटपुट और इतना प्राइस। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये सारा लॉस हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है और ये रिवेन्यू ये कम है। ये सारा का सारा जो शेडेड एरिया है, ये हमारा लॉस है, हानि है। क्लियर। उसके बाद है एक कंडीशन कि नॉर्मल प्रॉफिट भी मिलता है। शॉर्ट रन में एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट भी मिलता है। नॉर्मल का मतलब जहाँ पर एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर हमारी वही एक्स एक्सिस के पैरेलल है AR और MR। ठीक है, और हमारा जो MC कर्व है, ये AC को मिनिमम पॉइंट पे कट करके जाएगा, और यहाँ पर हमारी सारी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर दोनों कंडीशन क्लियर हो रही है यहाँ पर। अब मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, दोनों कंडीशन आप इस डायग्राम की साइड में लिखेंगे दोनों कंडीशन, क्योंकि हम दोनों डायग्राम में करके आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, आप जब ये डायग्राम बनाओ तो साथ में लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर E पॉइंट पर दोनों क्लियर हो रही हैं, E पॉइंट पर हमारी दोनों कंडीशन कंप्लीट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट तो बराबर है, इसलिए एक इकोनॉमी को यहाँ पर क्या मिल रहा है, जो प्राइस है वो एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल है। यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, सामान्य लाभ मिल रहे हैं। ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। उसके बाद लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट को लॉन्ग रन में क्या कंसेप्ट मिलते हैं, एफिशिएंसी इन द लॉन्ग रन फॉर ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पर एक फर्म को ओनली नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक फर्म को यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं, जैसे अभी हमने डायग्राम किया था सेम वही, कि जो एवरेज रिवेन्यू है, ये देखिए मैं बना देती हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने आउटपुट लिया है, यहाँ रिवेन्यू एंड कॉस्ट वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये हमारी AR और MR हमारी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, लेकिन हमारी जो कंडीशन है नॉर्मल प्रॉफिट की, कि एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो इस पॉइंट पर ये मिनिमम पॉइंट है, MC इसको कट करके यहाँ जाएगी। ये E पॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्योंकि यहाँ वही फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन दोनों कंप्लीट है, हमारी क्लियर हो रही है बिल्कुल। और E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट बराबर भी हैं, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू कर्व को नीचे से कट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फर्म को या एक फर्म को यहाँ पर क्या मिलते हैं, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ गए हैं सारे डायग्राम। आप इनको कॉपी पे बना बना के देखिए, बाद में रिपीट करके भी आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको ये सारे डायग्राम क्लियर हो जाएंगे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इसमें हमने क्लियर कर लिया है विद सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जो कंडीशन है हमारी, उनके साथ साथ हमें एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। कॉस्ट वाली सीरीज़ में आप देखना, जब आपको ये सारे कॉस्ट के जो डायग्राम और ये सब समझाए गए हैं, तो आप वहाँ से भी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। साइड बाय साइड आपकी वो भी सीरीज अभी स्टार्ट हो जाएगी। आप ये बिल्कुल अच्छे से वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।